दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में एक अनोखा मोड़ लाने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपके हर एक कष्ट को तुरंत समाप्त करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें, ऐसी हम माई से हृदय से कामना करते हैं। प्यारे दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है इस एक चीज में। बस आपको करना यह है कि इस एक चीज को जान लो और इसे तुरंत लाकर अपने घर के इस स्थान पर रख दो। फिर आप देखना, आपका हर सपना पूरा होगा। रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि आपके छुपे हुए शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि हर तरफ से बस आपके जीवन में अच्छा, शुभ और सद्गति का भाव ही उत्पन्न होगा। आपकी जिंदगी बिल्कुल आपके मन के अनुसार चलने लगेगी। इस एक वस्तु के बारे में समुद्र शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में और लाल किताब में बहुत ही गहराई के साथ वर्णन मिलता है। और जो इंसान इस एक वस्तु का ठीक ढंग से प्रयोग करना सीख जाता है और अपने जीवन में शामिल कर लेता है, उस इंसान के जीवन में फिर कभी कोई दुख तकलीफ परेशानी होती ही नहीं है। क्योंकि सारा खेल ऊर्जाओं का है। यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है तो आपका हर अच्छा कार्य भी बुरा नतीजा लेकर आएगा। आपके द्वारा कही गई अच्छी बात भी दूसरों को बुरी लगेगी। जीवन में कभी भी आपके सुख और संपदा आएगी नहीं। ठीक इसके विपरीत, यदि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है, यानी भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास वास कर रही है, तो आपके द्वारा की गई छोटी मोटी गलतियां भी माफ कर दी जाएंगी और आपके जीवन में केवल और केवल सुख समृद्धि का वास होगा। आप हर एक के चहेते होंगे। समाज में आपका सम्मान होगा, इज्जत और दबदबा होगा। धन दौलत संपत्ति की तो कोई कमी रहेगी ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर होगा। अब दोस्तों, आप इसका प्रमाण यहाँ से समझ सकते हैं कि मेहनत तो संसार में हर इंसान करता है, लेकिन सुख किसी किसी को ही मिलता है। जैसे बाजार में दुकानें कई होती हैं, लेकिन कुछ दुकानें कुछ ज़्यादा ही अच्छी चलती हैं और कुछ दुकानें खूब अच्छी होती हैं, उन पे सामान भी अच्छा है लेकिन चलती नहीं हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी उनके यहाँ समृद्धि नहीं है, कामयाबी और शांति नहीं है। इसका कारण यही है कि नकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें कहीं ना कहीं से घेर रखा है। इस वजह से उनकी मेहनत रंग नहीं ला पा रही है। इसी बात को कुछ लोग इस तरह भी कह देते हैं कि भाग्य खराब है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको अवश्य ही देखना होगा, क्योंकि आपको अपने जीवन में बदलाव लेकर आने हैं। अब बहुत दुख तकलीफ सह लिए, अब जीवन में केवल और केवल सुख समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद चाहिए। इस वीडियो में जो अद्भुत जानकारी का भंडार हमने आपके लिए एकत्रित किया है, वह बेहद ही चमत्कारी है। यकीन मानिए दोस्तों कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतार लिया, तो हम आपको लिख कर देते हैं कि आप जो चाहेंगे वह आपको हासिल हो जाएगा। आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, याद रखें कि भगवान हमें देने के लिए बैठे हैं। बस हमारे अंदर कुछ न कुछ ऐसी कमियां हैं, या यूं कहें कि क्षमताओं का अभाव है, तो हम ले नहीं पा रहे हैं। कभी भगवान किसी से कुछ छीनते नहीं हैं, वे देने के लिए हैं। हम ले नहीं पा रहे हैं, कमी हमारी है। तो अब इसी कमी को दूर करेगा आज का यह चमत्कारी वीडियो। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इस कार्य में भी कंजूसी कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं। अरे दोस्तों, आप जगत माई को, महामाई को सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं और माई जब आपसे प्रसन्न हो जाएंगी तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके बारे में आपने
सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। हाँ, यह बात अलग है कि सभी माँ के ही बच्चे हैं, उस महामाई जगत माई के ही बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चा माँ की ज़्यादा सेवा करता है वह माँ का अधिक लाडला भी होता है। तो आपको भी माँ का लाडला बनना है, तभी माँ की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वह अपने निजी अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं। वर्षों की साधना के अनुभव के आधार पर ही हमने यह सारी बातें जानी हैं, और तभी हम आपसे कह रहे हैं कि माँ की कृपा पाने के लिए थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ता है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की परेशानी तीनों चीजें लिखकर भेज दें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और आपकी अर्जी माई के दिव्य दरबार में लगवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जन कल्याण का बहुत ही महान कार्य है जो माई की कृपा और आदेश पर ही चल रहा है। जब तक यह कार्य चल रहा है आप इससे लाभ ले लीजिए। दोस्तों, हजारों लोगों के हमें हमेशा कमेंट आते रहते हैं कि गुरुजी, जब से आपने हमारे नाम से अर्जी लगाई है तब से हमारे जीवन में बड़ा ही आनंद आ गया है, हमें बहुत ही खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं। दोस्तों, आप पीछे न रह जाना, आप भी माँ की कृपा और माँ की आशीर्वाद के पात्र बन जाना। बस अपना नाम, अपना स्थान लेकर भेज देना। इसी के साथ साथ इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आप हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है इसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई के इस दिव्य परिवार के सदस्य बनकर हमेशा हमेशा के लिए माई के कृपा के पात्र बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर जो भी कोई विशिष्ट पूजा पाठ और साधना हम करेंगे उसका भी आंशिक फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, इस संसार में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, सुखी जीवन जीना चाहता है। रुपए पैसे की कमी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है और इसके लिए हर इंसान भरसक प्रयास भी करता है। दोस्तों, मेहनत करता है, अपना दिमाग लगाता है, फिर भी कामयाबी हर एक को नहीं मिलती है, किसी किसी को ही मिलती है। या यूं कहें कि 100 में से 1, 2 या 4 लोगों के हिस्से में ही कामयाबी आती है, बाकी सब भीड़ में शामिल रहते हैं, लगे रहते हैं, बस जैसे तैसे गुजारा कर पाते हैं। अब इनमें से जो लोग मेहनत करते करते थक जाते हैं, कभी कभी वे ऐसे भी कहते पाए जाते हैं कि भगवान उन्हें कुछ दे नहीं रहे हैं, भगवान उनके पीछे पड़े हैं या फिर उनका भाग्य खराब है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ऊर्जाओं का खेल है। बुद्धिमान इंसान अपनी इस ऊर्जाओं के खेल को समझकर जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन ले आता है और कामयाबी हासिल कर लेता है। ठीक इसी प्रकार कभी कभी प्राकृतिक तौर पर भी, या यूं कहें कि परिवार के किसी एक इंसान के पुण्य कर्मों के आधार पर ऊर्जाओं का स्तर अपने आप ही संतुलित हो जाता है, तो बिना कुछ खास प्रयास किए ही कामयाबी मिल जाती है। इससे भाग्य का अच्छा होना कह सकते हैं या इसे नियति का विधान कह सकते हैं। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूल बात यहाँ पर यह है कि आपको अपना जीवन बदलना है। आपके जीवन में परेशानी है, चाहे वह परेशानी किसी भी प्रकार की हो, फिर चाहे वह पैसे रुपए की तंगी हो, मानसिक पीड़ा हो, चिंता हो, तनाव हो, या फिर घर में क्लेश है, रिश्ते नातों में परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, कहीं ना कहीं यह आपका बिगड़ा हुआ ऊर्जाओं का स्तर है, संतुलन है। तो अब इसे आपको ठीक करना है और यह आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, कोई और यह आपके लिए नहीं कर सकता है, यह बेहद ही व्यक्तिगत मामला है। तो अब आप यह कैसे करेंगे, बस इसी विषय पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, हम अपने जीवन में कुछ न कुछ चीजें लाते रहते हैं और कुछ चीजें हटाते रहते हैं। कभी हम गाड़ी ले आते हैं, कभी हम मोबाइल खरीद लाते हैं, कभी हम अलग अलग प्रकार के कपड़े जूते अपने लिए लेकर आते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इन चीजों से एक खास प्रकार की ऊर्जा निकल रही होती है और यह ऊर्जा हमारे मन को, हमारे जीवन को प्रभावित कर रही होती है। इस वजह से हमें किसी चीज से अच्छा और किसी चीज से बुरा महसूस होता है। तो अब आप समझिए कि जब साधारण सी चीजों में इतनी ऊर्जा होती है कि वे आपको अच्छा या बुरा महसूस करवा सकती हैं, तो यदि दिव्य चीजों की बात की जाए, जैसे रुद्राक्ष है, यंत्र है या फिर तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उनके अंदर तो बेहद ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है। तो उसका तो आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव रहेगा। तो बस इसी विशेष और गहरे विषय को आज हम
आपको स्पष्ट तौर पर समझाने जा रहे हैं। यहीं पर हम आपको आपके ही जीवन में कुछ ऐसी विशेष गलतियां हैं जो आप लगातार कर रहे हैं, इनके बारे में भी हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में इसे छोड़कर जाना नहीं दोस्तों, अन्यथा आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं। आपके घर में दो ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये दोनों ही स्थान बेहद ही महत्वपूर्ण हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, और लाल किताब के अनुसार इन दोनों स्थानों का बहुत बड़ा महत्व है। अब ध्यान से समझिए, आपके घर में जो ईशान कोण है, यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में बनने वाला कोना, इसे हम ईशान कोण कहते हैं। इस ईशान कोण में आपको एक वस्तु रखनी है और उस एक वस्तु से इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल डालेगी। अब हम आपको उस एक वस्तु के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में भी बता दें, क्योंकि दोस्तों आपने यदि इन सावधानियों को नहीं बरता यानी लापरवाही की तो इस एक वस्तु से कोई भी विशेष लाभ आप ले नहीं पाएंगे। होता अक्सर यही है कि कई बार हम बहुत ही शक्तिशाली उपाय अपनी वीडियो में बताते हैं, फिर भी लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमने उपाय कर लिया फिर भी हमें कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। तो जब उनसे और गहराई से बातें की जाती हैं तो पता चलता है कि उपाय तो उन्होंने कर लिया, लेकिन कुछ बड़ी गलतियां भी हैं जिन्हें भी लगातार दोहराते चले जा रहे हैं, तो उस उपाय का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर जब उनकी गलतियों को सुधार दिया गया तो उनको उस उपाय से लाभ भी प्राप्त हुआ और जिस विशेष कार्य के लिए उस उपाय को किया गया था वह भी फलित हो गया। जैसे कुछ उपाय कर्ज के लिए होते हैं, कर्जा समाप्ति के लिए, कुछ लड़ाई झगड़ों से मुक्ति के लिए होते हैं, विवादों से मुक्ति के लिए होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के उपाय होते हैं। तो अब इस एक वस्तु से जुड़े हुए सावधानियों के बारे में पहले आपको हम बता दें। आपके घर का जो ईशान कोण है उसमें दो बातें कभी नहीं होनी चाहिए। पहली कि वहां अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए, दूसरा कि वहां कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब गंदगी से हमारा मतलब है कि लोग वहां डस्टबिन रख देते हैं, जूते चप्पल रख देते हैं या किसी अन्य प्रकार की टूटी फूटी चीजें रख देते हैं। उनका कोई कमरा है जो ईशान कोण में पड़ रहा है तो वहां उन्होंने रोशनी की सही व्यवस्था ही नहीं करवा रखी है, बल्ब ही ठीक से नहीं लगाए हैं, या फिर वहां पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। तो ऐसी चीजें यदि आपके घर के ईशान कोण में हैं, यानी कि नकारात्मक चीजें हैं, तो आप इस उपाय को कर भी लेंगे तो आपको कोई विशेष लाभ होगा नहीं। कारण इसका यह है कि ऊर्जाओं का संतुलन तो सही होगा ही नहीं, और जब संतुलन ही बिगड़ा रहेगा तो लाभ मिलने का तो कोई अवसर ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर का जो ईशान कोण है पहले तो ठीक से उस ईशान कोण का पता लगाइए। अब आप इसे कैसे पता लगाएंगे? यदि आप साधारण तौर पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि जहां सूर्य निकल रहा है वह पूर्व दिशा है। सही भी है, लेकिन कभी कभी इसका अंदाजा गलत हो जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग सीधे इशारा करके बोलते हैं कि यह पूर्व दिशा है, लेकिन जब गौर से देखा जाए तो वह पूर्व दिशा निकलती ही नहीं है, यानी कि कुछ अंश कुछ डिग्री का अंतर रहता है। तो इसके लिए आपको सूर्योदय के समय जाग कर देखना होगा अपने घर की छत पर जाकर कि सूर्य किस दिशा में निकल रहा है। ठीक उसी दिशा में आपको अपने घर की छत पर खड़े हो जाना है, यानी छत के बीचों बीच सूर्य निकलने की दिशा में। अब वह पूर्व दिशा है और आपकी पीठ पर पश्चिम दिशा है, बाएं हाथ पर उत्तर और दाएं हाथ पर दक्षिण दिशा है। अब आपको अपने घर के कोने मार्क कर देने हैं, यानी चिन्हित कर देने हैं कि इस कोने में यह दिशा है, उस कोने में वह दिशा है। दोस्तों आप समझ रहे हैं, यदि आप दिशाओं का और कोणों का यानी कोण का सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो फिर उपाय विफल हो जाएगा, क्योंकि हर कोने की अपनी एक अलग ऊर्जा है, हर कोने में अलग शक्ति का वास होता है। जैसे ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ का वास होता है, पूर्व दिशा में सूर्य भगवान का वास होता है, पश्चिम दिशा में शनि देव का वास होता है, इसी प्रकार उत्तर दिशा में कुबेर का वास होता है। तो हर दिशा और हर कोण का अपना अलग महत्व है। तो आपने यदि गलती से उपाय की कोई वस्तु इस कोने के बजाय उस कोने में रख दी तो उसके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं।
हैं। तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप अपने घर की छत पर जाएं, सूर्योदय के समय देखें कि सूर्य किस दिशा में निकल रहा है। इससे आपको भली भांति पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे घर हमने ऐसे देखे हैं कि वो तिरछे बने होते हैं, यानी कि उनके घर के कोने में पूर्व दिशा पड़ रही होती है और उन लोगों को असल में इस बात की गलतफहमी रहती है कि सामने पूर्व दिशा है, लेकिन पूर्व दिशा असल में थोड़ी सी कोने में होती है, तिरछी होती है। तो यह सब आपको जानना बहुत अनिवार्य है। अब आपने अपने घर में ईशान कोण का पता लगा लिया है, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच के हिस्से को ईशान कोण कहेंगे। भगवान भोलेनाथ का यहाँ वास होता है, बेहद पवित्र स्थान है यह। इस स्थान को पहले आपको साफ सुथरा करना है, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्रकाश की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। सुगंधित पुष्प ऐसे स्थान पर आप लगाइए। यदि नहीं लगा सकते तो केवल मनी प्लांट ही लगाइए, क्योंकि अगर आपके घर में कमरा बना हुआ है ऐसे स्थान पर तो आप वहाँ पर फूल पौधे नहीं लगा पाएंगे। तो आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, वह कमरे के अंदर भी फलित हो जाता है, यानी कि खूब फलता फूलता है। तो आप मनी प्लांट लगाइए, यानी हरे भरे पौधे लगाना अनिवार्य है। और इस कोण पर आपको शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल होता है और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आपके घर में अवश्य ही आते हैं, यह उनका समय होता है। तो ऐसे में यदि आप ईशान कोण में दीपक जलाएंगे तो आप समझिए कि भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हो जाएंगे, और जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो फिर सब कुछ अच्छा ही होना है। तो यह क्रिया आपको करनी है। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिससे हमने यह वीडियो शुरू किया था, यानी कि वह खास चीज कौन सी है। तो अब ध्यान से सुनिए। आपको सोमवार के दिन यह उपाय करना है और फिर नित्य इस उपाय को ज्यों का त्यों बने रहना है, यानी एक बार करना है फिर इसे ज्यों का त्यों आप वहीं वैसा ही छोड़ दें। तो ध्यान से सुनिए। आपको एक तांबे का लोटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, तांबे का एक लोटा लेना है, साफ सुथरा स्वच्छ लोटा लेना है, और उस लोटे में आपको पीली सरसों पूरी भर देनी है, ऊपर तक पूरी पीली सरसों आपको भर देनी है। और इस लोटे को आपको अपने घर के ईशान कोण में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, अब आप शाम के समय जो दीपक जलाएंगे उस दीपक को आप इस लोटे के ऊपर ही रखकर जलाएंगे। अब आप इस लोटे के ऊपर कोई ढक्कन वगैरह नहीं ढकेंगे दोस्तों, इसे खुला छोड़ेंगे। पीली सरसों दिखनी चाहिए। इसी सरसों के ऊपर रखकर आप दीपक जला सकते हैं। दीपक मिट्टी का होगा तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि भोले बाबा को मिट्टी का दीपक बेहद प्रिय होता है। तो मिट्टी का दीपक यदि आप जलाते हैं तो बेहद शुभ रहेगा दोस्तों। गाय के घी का प्रयोग करेंगे और गोल बाती का प्रयोग करेंगे दोस्तों, लंबी बाती का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखना। बस इतना सा कार्य आपको करना है, इतने से ही आपका जीवन बदल जाएगा। इसका कारण यह है, सुनने में यह लग रहा है दोस्तों कि बहुत छोटा सा उपाय है, बस इतना सा करने से क्या हो जाएगा। पीली सरसों के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने की गजब की शक्ति होती है। तांबे का लोटा पवित्रता का प्रतीक है और आपने इसे रखा है भगवान भोलेनाथ के शरण में, यानी उनके कोने में, और आप वहां पर गाय के घी का एक दीपक भी जला रहे हैं। अब यहाँ पर शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होगी और भगवान का आशीर्वाद आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह कार्य आप करिए। छोटी छोटी कुछ गलतियां और भी हैं जिन्हें आप लगातार दोहराते चले जा रहे हैं अपने जीवन में। अपने बेडरूम में अपने बिस्तर के नीचे कभी भी चप्पलें नहीं रखें। कोई स्लीपर, जूते, चप्पल, झाड़ू कुछ भी नहीं रखना है। आपको अपने बेडरूम में आपका जो बेड है उसके नीचे कुछ भी नहीं रखना है, उसे खाली रखना है और उस स्थान को साफ सुथरा रखना है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आपके बेडरूम में जो बेड है उस बेड पर जो बेडशीट है वह साफ सुथरी धुली हुई होनी चाहिए और बेड पर बैठकर आपको भोजन नहीं करना है। यदि आप यह गलती करेंगे तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। यदि बेडरूम में आपके झाड़ू है, आपके बेड के नीचे स्लीपर हैं, चप्पलें वगैरह हैं, तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। और जब शुक्र खराब होगा तो पैसे की परेशानी तो आनी ही आनी है। तो यह भूल बिल्कुल भी ना करें। अब आपको एक और चमत्कारी उपाय बता देते हैं। इसके साथ साथ हम आपको शुक्र को मजबूत करने के भी उपाय बताएंगे। तो यह उपाय आप अवश्य करें। आपके घर में एक दिशा है पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा जो है वह उन्नति की दिशा है, बढ़त की दिशा है, शनिदेव की दिशा है। तो पश्चिम दिशा का महत्व बहुत अधिक है। आप जो भी चीजें पश्चिम दिशा में रखेंगे वे बढ़ेंगी।
जी हाँ दोस्तों, यह कुछ विशेष आशीर्वाद है शनिदेव का। अब आप समझिए कि यदि आपने पश्चिम दिशा में घर का कूड़ा कबाड़ा रख दिया है तो आपके घर में नकारात्मकता बढ़ेगी। किताबें यदि आपने रख दी हैं तो आपके घर में और आपके अंदर ज्ञान का विस्तार होगा। यदि आपने कपड़े वगैरह रख दिए हैं तो आप कपड़ों के लालची हो जाएंगे, यानी कि तरह तरह के कपड़े आप खरीदते चले जाएंगे। तो यानी जो आप रख देंगे पश्चिम दिशा में वह चीज बढ़ने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप यहाँ पर बड़ी चतुराई से काम ले सकते हैं। पश्चिम दिशा में आप अपने घर की तिजोरी बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप तिजोरी नहीं बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा कार्य आप अवश्य करिए। एक 500 रुपए का नोट लीजिए और उस नोट को आप लेमिनेशन कराइए। लेमिनेशन कराने के बाद उसे आप अपने घर की पश्चिम दिशा की दीवार पर चिपका दीजिए। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि उस नोट में कोई छेद ना होने पाए, यह आपको विशेष ध्यान देना है। उस साबुत नोट को आपको पश्चिम दिशा की दीवार पर लगा देना है। बस अब आपने वहां पर पैसे लगा दिए हैं तो यानी आपका पैसा बढ़ेगा। पश्चिम दिशा में आप जहां तक हो सके साफ सफाई रखें। उस स्थान पे आप केवल उन्हीं चीज़ों को रखें जिनमें आप उन्नति करना चाहते हैं, बढ़त लाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपने पूरे परिवार की एक सम्मिलित फोटो खिंचवाएं और उस फोटो को भी आप पश्चिमी दीवार पर लगा दें। दोस्तों, आप यकीन मानिए, इन 2 उपायों को आप करके देखिए, आपके जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। दूसरा, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनमें आपस में जबरदस्त प्रेम बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे के बिना लोग रह नहीं पाएंगे। बेहद प्रेम, सम्मान, सब कुछ बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, सुमति बढ़ेगी और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। यानी जहाँ लोगों के पास सुमति है, सुमति से मतलब यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो सद्बुद्धि और दूसरा आपसी प्रेम। तो यदि सद्बुद्धि और आपसी प्रेम है तो अनेकों प्रकार की संपत्तियां आपको हासिल होने लगेंगी। कम प्रयास में अधिक फल मिलेगा। आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। इसी को कहते हैं किस्मत का चमकना, भाग्य का बन जाना। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक उपाय और बताते हैं कि आपके घर में जब रुपए पैसे आते हैं, यानी नोटों की जो गड्डी बनती है, आप एक ऐसी गड्डी अपने घर में रखिए जिसमें आप इस उपाय को करेंगे। अब आपको करना क्या है, जब आपने रबर बैंड लगाकर उस गड्डी को बना दिया, चाहे वे नोट कितने भी हों, यानी किसी भी प्रकार के नोट हो, 10 का हो, 50 का हो, 500 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको गड्डी बनानी है और उस गड्डी के ऊपर आपको एक कागज लगाना है। जी हाँ दोस्तों, कागज आपको चारों तरफ से लपेट कर लगाना है और उस कागज के ऊपर भी आप रबर बैंड लगा दें और उस कागज पर आप हरे पेन से दोनों तरफ, यानी इस तरफ भी नोट के और उस तरफ भी, दोनों तरफ आप यह संख्या लिखेंगे, 221122, यानी 221122। ये संख्या आप लिख देंगे और यही संख्या आप इस तरफ भी लिखेंगे। यानी नोट की 2 साइड होती हैं, दोनों साइड आप कागज लगा रहे हैं। चिपकाना नहीं है दोस्तों, बस आपको कागज लगा देना है और आप कागज पे दोनों तरफ लिख देंगे 221122। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपने यह गड्डी अपने घर में जो बनाकर रखी हैं, यह एक गड्डी सैकड़ों हजारों गड्डियों को आपके घर में आकर्षित करेगी। यह एक चुंबक का काम करेगी और आपके घर में धन संपत्ति संपदा बढ़ती चली जाएगी और इस एक गड्डी से आपको कभी जीवन में पैसे निकालने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। याद रखना दोस्तों, बहुत चमत्कारी उपाय है यह। और यह जो अंक हमने बताया, यह स्वयं माता लक्ष्मी का अंक है। तो इस उपाय को भी आप करके देखें और आप देखेंगे कि इन छोटे छोटे कार्यों से आपका जीवन ऐसे चमकेगा जैसे कि कोई हीरा चमक रहा हो। अब सबसे अंत में आपको दोस्तों हम एक विशेष बात बता दें। यह सावधानी अधिक है, बात कम है, जानकारी कम है, तो ध्यान से समझना। पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और आपके जीवन में शनिदेव की विशेष नज़र है। यहाँ तक कि हर इंसान के जीवन पर शनिदेव की विशेष नज़र रहती ही है, चाहे कोई माने या ना माने। अब इसका कारण यह है कि कलयुग में शनिदेव को कर्म का देवता कहा गया है और न्याय का देवता कहा गया है। यानी कि हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु भी यदि कर्म कर रहा है तो उसका फैसला शनिदेव ही करेंगे कि उसे अच्छा फल देना है या बुरा फल देना है। तो कर्म तो सभी कर रहे हैं, यानी सबके ऊपर शनिदेव की कहीं ना कहीं नजर तो है ही। वे देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है। तो शनिदेव को समर्पित वर्ष होने के नाते यह मणि देव का वर्ष भी बन सकता है यदि आप सावधानी बरतें।
जी हाँ दोस्तों, यानी आप अपार पैसा भी कमा सकते हैं इस वर्ष, या फिर आप बुरी तरह से कंगाल भी हो सकते हैं इस वर्ष। तो आपको करना क्या है, शनिदेव के खिलाफ कभी नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव को लगातार छाया दान करें। हर शनिवार नहीं तो कम से कम महीने में एक बार शनिदेव के मंदिर जाएं और उन्हें छाया दान अवश्य करें। इससे शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। आप शनिदेव को प्रसन्न रखेंगे, शनिदेव आपके ऊपर विशेष कृपा बनाकर रखेंगे और आप जबरदस्त पैसा कमाएंगे, सम्मान कमाएंगे। जीवन में कभी इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना पैसा आप इस वर्ष में कमाएंगे, हम आपको लिख कर दे सकते हैं। दूसरा कि आपको किसी महिला का, खास तौर से भिखारी महिला का, यानी जो आपसे कुछ मांगने आती है, भीख मांगती है, उसका भूल कर भी अपमान नहीं करना है। उल्टा आपको उसे संतुष्ट करके भेजना है। आपसे जो जूनियर हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनका अपमान नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव मजदूरों के, लेबर के, कार्यकर्ताओं के संरक्षक माने जाते हैं। तो यदि आपके नीचे काम करने वाले लोग आपसे नाराज होंगे, आपको बद्दुआ देंगे, तो आपकी हानि होगी, शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक और छोटी सी बात है जिसका आपको विशेष ख्याल रखना है कि आपको महीने में एक बार ही, वैसे तो हर शनिवार करना चाहिए, लेकिन महीने में एक शनिवार आपको एक काले रंग की पोटली बनानी है, जिसमें आपको 8 मुट्ठी उड़द की दाल, जी हाँ दोस्तों, 8 मुट्ठी उड़द की दाल पोटली बनाकर उसे किसी हनुमान जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, या फिर शनिदेव के मंदिर में आप देकर आ सकते हैं, दान करके आ सकते हैं। यदि आप हर शनिवार नहीं कर सकते तो कम से कम महीने में एक शनिवार तो आप ऐसा अवश्य करिए। इससे आपको इस वर्ष, यानी इस विशेष वर्ष में बहुत लाभ होगा। तो आप ये दोनों कार्य एक साथ कर सकते हैं, यानी कोई भी एक शनिवार चुनिए, उसी शनिवार को आप शनिदेव को छाया दान करिए और उसी शनिवार को आप यह शनिदेव की पोटली मंदिर में दान करिए, और आप देखिए कि आपका जीवन कैसे चमकता है। हर कार्य में आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। सावधानियां भी रखें, उपाय भी करें, मेहनत भी करें और सच्चे और अच्छे इंसान बनकर रहें। वैसे तो आप सच्चे हैं ही, लेकिन कभी कभी आपके मन में थोड़ा बहुत लालच का भाव भी आ जाता है, आप बहक भी जाते हैं, यह आपकी कमजोरी है। बातों में आ जाते हैं, अपनों के द्वारा बहकावे में आकर कभी कभी गलत कार्य कर जाते हैं। तो बस सतर्कता रखें, किसी के बहकावे में ना आए। यहाँ आपके शुभ चिंतक बहुत ज़्यादा हैं, यह बात आप याद रखें। अब ये शुभ चिंतक कैसे हैं, जरा आप समझिए। जब भी आपके जीवन में शुभ होना शुरू होगा तो इन्हें चिंता होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे शुभ चिंतक हैं, तो इनसे थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको। अपने बल बुद्धि का प्रयोग करिए और आप आगे बढ़िए, आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखना। माँ भद्रकाली और भगवान शनिदेव आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद देंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।